अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मोहम, क्या खाना बनाते हो आप? बहुत ही अमेजिंग बनाया, मन कर रहा है आपके हाथ चूमूं। फिर तो आज तुझे बहू के हाथ चूमने पड़ेंगे। क्योंकि नाश्ता आज बहू ने बनाया है। You were right, मॉम। काफी तेल वाला खाना है, मुझे फ्रूट्स ही खाने चाहिए। वैसे परजाई जी, आज बहू ने पहली बार पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाया, तो उस हिसाब से नेक वेक तो देंगी ना आप? हाँ, मैं बहुत खास नेक दूंगी अपनी बहू को। बुआ जी, सत्याकाल बुआ जी। दालचीनी पुत्र, जल्दी यहाँ आ जा। तेरा बाप और बहन दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अस्पताल? हालत बहुत नाजुक है। क्या हुआ बुआ जी? कौन से अस्पताल? अपनी पिंड वाले तेग बहादुर हॉस्पिटल में। जी बुआ जी, अभी आई। क्या होया पुत्र? पापा जी और कला दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पापा जी, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है पापा जी को? ठीक तो है ना पापा जी? कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। शराब की ओवरडोज की वजह से इनके लिवर ने काम करना बंद कर दिया। और मेरी बहन कहाँ है? दीदी, मैं यहाँ हूँ। दादी, ये कला है और इसे मैंने अपने तेज के लिए चुना है। कला, क्या हुआ बेटा? ये कैसे हुआ? पापा ने कल मुझे बहुत मारा और मेरी ये हालत उन्हीं की वजह से। आंटी जी, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। आंटी जी, मैंने अब तक झूठ बोला था क्योंकि मैं किसी भी हालत में आपके घर की बहू बनना चाहती थी। और आंटी जी, मुझे पता था कि अगर आपको मेरी सच्चाई पता चल गई तो आप मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। आंटी जी, मुझे अकेले छोड़ दीजिए प्लीज। आंटी जी, आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा करूंगी। अब मैं जिंदगी भर के लिए आपकी गुलाम बन जाऊंगी। आपको दालचीनी से प्रॉब्लम है ना? आंटी जी, मुझे पता है आपको वो सत्संग वाले दिन से उससे नफरत है। मैं आपकी मदद करूंगी उसको सबक सिखाने में और आप और मिलकर उसको बर्बाद कर देंगे। दालचीनी को बर्बाद करने का आंटी जी, मुझे एक मौका दे दो। मैं जो बोलूंगी तू वो करेगी। जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कभी भी तेरे मुंह से कोई भी सच्चाई निकली, तेरी जबान के 1000 टुकड़े करके तुझे माँ कसम, आप आजमा के देख लीजिए। कला, तुम दालचीनी की बहन हो? हाँ सर जी, ये मेरी बहन है कला। क्यों, आप नहीं जानते? कला,
तूने मुझसे कहा था ना कि तूने तेज सर जी को सब कुछ सच सच बता दिया है। जहाँ पर मेरे घर वालों की इज्जत नहीं हो सकती, वहाँ मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। अब मेरा उन लोगों से कोई नाता नहीं है। अब बोलेगी चुप क्यों बैठी है? बोल कुछ। वो अब जो हुआ सो हुआ। अब इनकी हालत तो देखो, हालत क्या हो रही है। ठीक है बुआ जी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद कला तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब ये बता कि तेरी और पापा जी की ये हालत कैसे हुई? कल रात को पापा एक के बाद एक बॉटल खत्म करते जा रहे थे, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके हाथ में जो भी आया उन्होंने वो मुझे दे मारा। पापा जी ने मेरी कसम खाई थी, मुझसे वादा किया था कि वो शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हाँ दीदी हाँ, मैंने उन्हें यही याद दिलाने की कोशिश की थी, और तू देख मेरी क्या हालत हो गई। मैं तुझे बता नहीं सकती कि तेरे जाने के बाद मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं एक बार में नदी में कूद के अपनी सारी तकलीफें खत्म कर दूं। कुछ भी क्या बोलती रहती है तू? नहीं दीदी, मैं सच में मैं आपको सब कुछ बता के आपकी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहती, आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी तो इंसान हूं, मेरी भी बर्दाश्त करने की आदत है दीदी। कला माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ये सब। लेकिन तुमने भी तो हम सब से इतना बड़ा सच छुपाया ना। परजाई जी, क्या आपको पता था दालचीनी इस लड़की की बहन है? पागल हो गई है तू? कभी कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया कर। मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो खुद शौक लग रहा है। हद है सच्ची में। कैसे परिवार से आती हैं ये लड़कियां? दोनों धोखेबाज हैं, दोनों झूठी हैं। पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई है कि इस तरह के परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है। आज लग रहा है कि परजाई जी बिल्कुल सही थी। उस दिन दिवाली पूजा में तुम दोनों बहनें एक साथ हमारे सामने थी, तब भी बता सकती थी ना तुम, लेकिन फिर भी छुपाया ना तुमने कि ये तेरी बहन है। तराने की कसम चाची जी, मैंने जानबूझकर आप लोगों से सच नहीं छुपाया। मैं तो यही जानती थी कि आप सब कुछ सारी चीजें जानते हो हमारे बारे में। खैर, इन बातों का समय नहीं है अब। डॉक्टर, इन दोनों का इलाज कीजिए और पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। ठीक है सर। दीदी प्लीज मुझे बचा ले दीदी। बैठी रहे प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे उस घर में अकेला मत भेज, मैं वहाँ अकेली नहीं रह सकती। दीदी गोल्डी, इसका खतरा तो हमेशा बना ही रहता है दीदी। दीदी ऐसा नहीं, अगली बार तुझे मुझसे मिलने हॉस्पिटल की जगह शमशान घाट में आना पड़ेगा। क्या बोले जा रही है तू कला? कुछ भी बोलती है। कला, मुझे सारी चीजों के बारे में पता होता तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती क्या? पर तू फिक्र मत कर। हाँ, मैं हूं ना, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। तू एक काम कर, मरहम पट्टी करवा और घर जा। मैं पापा जी के साथ। रुक। तेज, ऐसी हालत में ये लड़की अकेली कैसे जाएगी? उसको ड्रॉप कर क्या? मॉम, मैं बेटा, हम चाहें या ना चाहें, सच्चाई ये है कि इस घटिया परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। और ढिल्लो परिवार की ये रीत है कि हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल रखते हैं। इसको अगर कुछ हो गया तो जवाबदारी किसकी होगी? इसलिए मेरी बात मान, इसे घर ड्रॉप कर गया। ओके फाइन मॉम।
क्यों मुखर्जी? अभी तो शुरुआत है दालचीनी, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।